आज हम लोग विभूति पाठ के अंतिम 3 सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं। सूत्र नंबर 53, 54 और 55। सूत्र नंबर 53 हमें क्या कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जाति, लक्षण, देश, अन्यता, अन्वच्छेदात्, तुल्यस्ततः, प्रतिप्रतिह। यानी महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज के अंदर भिन्नता जब होती है तो हमें उस भिन्नता के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में पता होता है। और वो भिन्नता होती है जाति, लक्षण या देश के कारण। जैसे अलग अलग प्राणी हैं, जैसे घोड़ा और गाय, ये दो अलग अलग जाति हुई। इनका भेद अलग अलग जाति होने की वजह से आप इनका भेद कर सकते हैं कि ये घोड़ा है और ये गाय है। तो ये क्या हुआ, जाति के आधार पे। वैसे लक्षण यानी रंग रूप, यानी आप रंग रूप के माध्यम से भी आप, जैसे किसी की दो एक जैसी गाय हैं लेकिन किसी की काली आंखें हैं और किसी की भूरी आंखें हैं, तो आप उन गायों के अंदर भी डिफरेंस कर सकते हैं कि ये काली आंखों वाली गाय, ये भूरी आंखों वाली गाय। या किसी गाय का शरीर पे कोई चिन्ह बना हुआ है, किसी गाय के शरीर पे कोई चिन्ह नहीं बना हुआ, या कोई गाय जो है सफेद है, कोई काली है। तो रंग रूप के माध्यम से एक ही जाति के अंदर भी आप अंतर निकाल सकते हैं, वो भी आपका ज्ञान का आधार हुआ। तीसरा देश, यानी अलग अलग स्थान के माध्यम से, अलग अलग स्थान पे जो लोग रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनका भी अंतर आप अलग अलग देश के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी की ये अलग अलग होने की वजह से आप इसके अंदर अंतर तुल्य से, तो एक जैसे नहीं होने की वजह से अलग अलग भिन्नता है, इनमें भिन्नता है। या तो जाति की भिन्नता होगी, या लक्षण की होगी, या रंग रूप की होगी, या फिर देश की होगी। उस भिन्नता के आधार पे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जब एक ही जैसा पदार्थ हो, सेम पदार्थ हो, एक जैसा दिखने वाला पदार्थ हो, एक ही जैसा सेम, उसमें आप अंतर नहीं निकाल सकते जाति, देश, काल के आधार पर। तो वहां पर क्या होता है, प्रतिप्रति है। तो वहां पे क्या होता है, विवेकज ज्ञान जो है वो वहां पर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि विवेकज ज्ञान के माध्यम से एक जैसे पदार्थ जिसमें जाति, लक्षण, देश का भेद नहीं कर सकते, वो ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ विवेकज ज्ञान से ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दो आंवले हैं, एक आंवला आपका किसी और जगह से आया है, पूर्व से आया है, कोई दूसरा आंवला उत्तर से आया है। आप दोनों आंवले जब एक ही जगह पर आ गए अलग अलग स्थानों से, तो आप उनका भेद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाति, लक्षण के आधार पे और देश के आधार पे एक हो चुके हैं अभी। अब उनका अंतर आप एक योगी विवेक ज्ञान के माध्यम से उनके अंदर अंतर कर सकता है कि भाई ये आंवला जो है ये पूर्व से आया हुआ है, ये आंवला जो है ये उत्तर से आया हुआ है। किसके माध्यम से, विवेक। साधारण इंसान उसके अंदर भेद नहीं कर सकता, एक आम इंसान, एक संसारिक व्यक्ति उसके अंदर भेद नहीं कर सकता। विवेक ज्ञान वाला जो योगी है वो उसमें भेद करके ज्ञान बता सकता है कि भाई ये दोनों है एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ का है और ये यहाँ का है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला, तारकम सर्व विषयम, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयक अक्रमिच इति विवेक ज्ञानम। बोलते हैं महर्षि पतंजलि जी कि देखो तारकम, तारकम उसको बोलते हैं जो संसार सागर है, ये इस संसार सागर से पार करा दे, या जो आपका उद्धार कर दे, ऐसा ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान होता है जो आपको कैवल्य की सिद्धि प्राप्त करा दे, जो आपकी विवेक ख्याति को निखार दे, ऐसा जो ज्ञान होता है वो कौन सा होता है, तारकम ज्ञान होता है। उसको क्या बोलते हैं, तारक बोलते हैं, तारकम। अब बोलते हैं सर्व विषयम, जिसके लिए जितने भी पदार्थ है, जितने भी समस्त पदार्थ जिसके लिए विषय हैं, सारे पदार्थ जिसके लिए विषय हैं, और सर्वथा विषयम यानी जिसके लिए ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि सारे विषयों का जितना भी ज्ञान है वो सारा भी उसको योगी को प्राप्त हो गया है। अक्रम, एक ही साथ में, एक ही तत्व में, क्रम में नहीं जाता, अलग अलग क्रम में ज्ञान नहीं प्राप्त करा, एक ही क्षण में सारा ज्ञान, सारा तत्व, जितने भी पदार्थ है, उन सब जितने भी विषय हैं, उन सब का ज्ञान एक ही तत्व में, एक ही समय में, एक ही क्षण में प्राप्त कर लेना, उसे बोलते हैं विवेकज ज्ञानम, उसे बोलते हैं विवेकज ज्ञानम। ठीक है। तीसरा, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य
इति। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि देखो, सत्व और पुरुष ये दोनों जब एक समान बराबर बराबर में शुद्ध हो गए, जैसे प्रकृति शुद्ध हो गई अपने रूप में और जो पुरुष है वो अपने रूप में शुद्ध हो गया, ये दोनों अपने अपने रूप में बराबर बराबर जब शुद्ध हो जाते हैं तब वो कैवल्य होता है। तब वो स्थिति क्या होती है? कैवल्य की स्थिति होती है। यानी पुरुष अपने शुद्ध चैतन्य रूप में रहता है, भोग के रूप में नहीं रहता, और प्रकृति जो है वो भोग और अपवर्ग देने वाली, प्रदान करने वाली नहीं होती, अपने रूप में रहती है। वो होता है हमारी कैवल्य। और इति का अर्थ होता है यहाँ पर कि अब यहाँ पे विभूति पाद समाप्त है। तो ये है यहाँ पे बताया। इन तीनों का एक बार रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। पहले में ये बता रहे हैं कि विवेक ज्ञान से होता है क्या? तो बोलते हैं आपको जब भी कोई ज्ञान होता है वो जाति लक्षण देश के आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं या अंतर आप महसूस करते पता कर सकते हैं। वो अंतर पता करने के लिए ये तीन होते हैं। लेकिन अगर एक ही जैसी कोई सदृश, एक ही जैसी कोई तुल्य से, तो एक ही जैसी कोई वस्तु हो, एक जैसी दिखने वाली हो, तो जिसमें ये तीनों एक ही जैसे हो, जिसमें आप अंतर नहीं बता सकते, तीनों का आपको नहीं पता, जाति से भी एक, लक्षण से भी एक, देश से भी एक, लेकिन आप अंतर नहीं बता सकते, तो बोलते हैं विवेक ज्ञान के माध्यम से वो ज्ञान योगी बता सकता है, वो अंतर योगी बता सकता है। कार्यक्रम सर्व विषय, हम इसका अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि विवेक ज्ञान जो है वो सब कुछ जानने वाला है, एक ही क्षण में, एक ही तत्व, एक ही समय पे सारे पदार्थों को, सर्वज्ञ पदार्थों को, सारे पदार्थ, सारे विषय जिसके अधीन होते हैं वो सब कुछ जान लेता है। सब कुछ एक ही तत्व में जान लेता है, एक ही क्षण में। वो उसके लिए क्रम नहीं चलते, उसके लिए कि इस क्रम में जानेगा, अगले क्रम में जानेगा, ऐसा नहीं, अक्रम हो गया वो ज्ञान यहाँ विवेक ज्ञान होता है। तीसरा, जब सत्व और पुरुष यानी प्रकृति पुरुष दोनों बराबर बराबर के अंदर शुद्ध हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैवल्य स्थिति। तो ये तीनों हमने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।